नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी का स्वागत है इन खबर में। मंदी किसी भी स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, लेकिन उसका सीधा असर, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। उसका असर सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर ही पड़ता है। मौजूदा समय में भी ऐसा ही हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि किस तरह इस वर्ष के भीतर करीब 5 बार आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया गया है। मौजूदा समय में भी इस रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस वर्ष के भीतर रेपो रेट में वृद्धि की संख्या कुल 5 हो जाती है वर्तमान के रेपो रेट को मिलाकर। और जब यह संख्या बढ़ जाती है तो आखिर कितनी बढ़ी है, इससे क्या नुकसान होने वाला है और आखिर यह रेपो रेट है क्या, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूं। वीडियो को अंत के अंत तक बने रहें। तो इस वक्त 35 पॉइंट की, जो 35 बेसिस पॉइंट होते हैं, उनमें बढ़ोतरी करी है आरबीआई ने। पहले यह जो इसकी संख्या थी 5.90 थी। जब इसमें 35 पॉइंट्स की वृद्धि हो जाती है तो यह 6.25 हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेपो रेट के बढ़ने से आम जनता का क्या वास्ता, आखिर आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि रेपो रेट किस चिड़िया का नाम है, आखिर रेपो रेट होता क्या है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य बैंकों को, ये जो अन्य बैंक जहां आप खाता खुलवाते हैं, चाहे वह पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, जितने भी ये बैंक होते हैं, इनको रिजर्व बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है और यह बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा भी करते हैं। जब जमा करते हैं तो इन्हें ब्याज मिलता है और जब उधार लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है। तो जब उधार लेने में जो ब्याज देना पड़ता है बैंकों को, उसमें वृद्धि कर दी जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इसे कहते हैं रेपो रेट में वृद्धि। यानी कि जब रेपो रेट में वृद्धि होती है तो ये जो अन्य बैंक है जिनके मैंने आपको नाम बताए, तो इन्हें ब्याज दर ज्यादा चुकानी पड़ती है। इसका मतलब नुकसान किसे होने वाला है? क्या इस बैंक को? बिल्कुल नहीं। बैंक अपने इस बढ़ते दर को पूरा करती है जनता से। और किस तरह से? जो जनता को लोन की सुविधा मुहैया करवाई जाती है, किसी भी प्रकार का लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का लोन जो बैंक के द्वारा आम जनता को दिया जाता है, तो उसकी ब्याज की दरों में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ईएमआई की संख्याएं बढ़ जाती हैं और बैंक को यह नुकसान होता है कि जो उधार दर होती है वह काफी बढ़ जाती है। काफी लोग तो इन बढ़ती दरों के चलते अपना लोन चुकाने में भी बिल्कुल समर्थ नहीं होते, असमर्थ नजर आते हैं। तो आम जनता के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है रेपो रेट बढ़ने से। इसकी एक और क्रिया होती है रिवर्स रेपो रेट। जब ये आम बैंक जो होते हैं, अन्य बैंक होते हैं, यह अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, तब इन्हें जो ब्याज मिलता है वह ज्यादा मिलता है। जिससे जो बदलाव देखने को मिलता है वह यह है कि आम जनता को जो ब्याज दरों में, जिन ब्याज दरों में लोन मुहैया करवाया जाता है, तो ब्याज काफी कम होता है, जिससे कम ईएमआई होती है, जिससे जनता काफी अपने आप को हल्का महसूस करती है और कहती है कि विकास हो रहा है। लेकिन जब यही लोन की दरें बढ़ जाती हैं, ब्याज बढ़ जाता है, तो जनता कहती है कि मंदी आ गई है, जेब में पैसा नहीं है। तो अब जेब से पैसा फिर उड़ने वाला है, जनता की जेब से पैसा फिर उड़ने वाला है, क्योंकि 5वीं बार रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, जिसका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ेगा। अब यह रेपो रेट क्यों बढ़ा है, इस संबंध में हम अपने व्यूअर्स से जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है,
क्या सकल घरेलू उत्पादों में कमी, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, क्या उसमें कमी के कारण यह रेपो रेट बढ़ा है? जिस तरह पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे लेकिन अब थम गए हैं, तो क्या यह सब जो मंदी चल रही है या वैश्विक मंदी जो चल रही है या फिर यूक्रेन रशिया का युद्ध जो वैश्विक बाजार पर असर डाल रहा है, क्या उसी के कारण ये रेपो रेट बढ़ रहा है? यह सवाल है हमारे व्यूवर्स के लिए। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें